पश्चिमी यूपी की इकलौती ऐसी लोकसभा सीट जहां समाजवादी पार्टी न सिर्फ हर बार चुनाव जीतती है बल्कि विरोधियों को बड़े अंतर से पटखनी देती है। और उसी मैनपुरी लोकसभा सीट पर छिड़ी है मोदी की गारंटी बनाम मुलायम के विरासत के बीच की सियासी जंग। 1996 से समाजवादी पार्टी इस सीट पर चुनाव लड़ रही है और कभी ऐसा नहीं हुआ कि विरोधी उसे यहां हरा पाए। 5 बार मुलायम सिंह यादव इस सीट से सांसद बने। जब धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव को राजनीति में डेब्यू होना था तब उन्होंने यहीं से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा। और मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जब 2022 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ तो डिंपल यादव ने 2,88,000 वोटों के बड़े अंतर से बीजेपी को शिकस्त दी। मैं इस वक्त मैनपुरी लोकसभा सीट के जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में हूं और जसवंत नगर में ही गांव पड़ता है सैफई, जिस गांव में मैं खड़ा हूं। ये जो जिस बिल्डिंग के बाहर मैं खड़ा हूं आपको दिख रहा है, ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस की तरह ये बिल्डिंग है, लेकिन ये किसी शहर की नहीं बल्कि सैफई गांव की है। वो सैफई जो मुलायम सिंह यादव का गांव है, यानी अखिलेश यादव का गांव है, उसी सैफई में मैं खड़ा हूं। देखिए, यहां पर एक समीकरण को जानना बेहद जरूरी है। मैनपुरी लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर 3.5 से 4 लाख के करीब यादव वोटर हैं और यही वजह है कि पिछले 4 दशकों से इस सीट पर यादव ही सांसद बनते आए हैं। मुलायम सिंह यादव की बात हो, बलराम यादव की बात हो और उसके बाद डिंपल यादव हो, मुलायम सिंह यादव यहां से लगातार सांसद रहे। भारतीय जनता पार्टी भले ही सीट पर कड़ी टक्कर देने का दावा कर रही है, लेकिन जातीय समीकरणों का जो जटिलता है उसको बीजेपी किस तरह से इस जटिलता से पार पाएगी, ये बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है। मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहें या मुलायम परिवार का सियासी किला, यहां की उम्मीदवारी को लेकर पार्टी में कभी कंफ्यूजन नहीं रहा। जिस दिन समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की उसमें डिंपल यादव का नाम छपा था और अगले ही दिन से उन्होंने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली, क्योंकि डिंपल को फिर ये साबित करना है कि वही हैं मैनपुरी की सबसे बड़ी चैलेंजर। और इस वक्त मैं मैनपुरी में मौजूद हूं और हमारे साथ डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और उनसे हम बात करें। डिंपल जी, चुनाव प्रचार के लिए निकल रही हैं? जी। कैसा चल रहा है डिंपल जी चुनाव प्रचार? बाय इलेक्शन भी हमने देखा, बाय इलेक्शन तो बड़े अंतर से आपने जीता, लेकिन इस बार मैं समझती चुनाव प्रचार तो अच्छा चल रहा है, लेकिन बस ये है कि हम लोग कितना अपना वोट बढ़ा ले जाते हैं। संघर्ष खाली इस बात का। आपको लगता है कि जो आपने बाय इलेक्शन में जो 2,80,000 के आसपास का जो अंतर था उससे भी बढ़ने की उम्मीद आप रख रही हैं? कोशिश तो है, लेकिन बीजेपी इस बार कह रही है कि इस बार तो हम मैनपुरी में समीकरण बदल दिया हम लोगों ने, क्योंकि पूरा जोर बीजेपी लगा रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ आ रहा है, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, मंत्री आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। जितने बड़े लोग आते हैं मैं समझती हूँ तो आप समझ लीजिए उतना ही हल्का चुनाव होता चला जाता है। कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि हमको दम लगाना है, क्योंकि चुनाव उनका ख़राब हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि पर लोग और मैनपुरी के सभी लोग इस बार तैयार हैं, क्योंकि मैनपुरी से हमेशा समाजवादी पार्टी जीतती आई है और मैनपुरी के लोग जानते हैं कि किस तरह के रिश्ते समाजवादी पार्टी के इस क्षेत्र के साथ हैं। डिंपल जी, अगर इश्यूज की बात करें ओवरऑल पूरे इलेक्शन में, क्या लग रहा है आपको? क्या बड़ा मुद्दा आपको दिख रहा है सामने? आप सभाएं कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। बहुत मुद्दे हैं और मुद्दों की कोई कमी नहीं है, मैं समझती हूँ। लेकिन आई थिंक सो बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी के साथ जो फार्मर्स की जो आय दुगने की बात थी और जहाँ आय अब आधी भी नहीं रह गई है महंगाई से, और आवारा हमारे जो पशु घूमते रहते हैं और जिसकी वजह से रात रात भर हमारा किसान जागता है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत मुद्दे हैं और जो दबाव की राजनीति का प्रयोग जो हो रहा है, जहाँ पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, ज़िलों में और गाँव तक, तो मैं समझती हूँ उससे कहीं ना कहीं लोग आहत और आक्रोशित है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अखिलेश जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, शिवपाल यादव के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो सब लोग, पूरा परिवार व्यस्त हो गया है और मैनपुरी पर उतना फोकस नहीं रहा है। इस पर क्या कहेंगे? मेरी भी बात हो रही थी बीजेपी के नेताओं से। नहीं, अच्छी बात है कि इस बार और बेटर अंडरस्टैंडिंग मुझे इस क्षेत्र के बारे में मिल गई है और चुनाव कैसे लड़ा जाता है इस बारे में मिल गई है, तो नेक्स्ट बार और अच्छा चुनाव लड़ेंगे। डिंपल जी, ये बताइए कि जो अंडरस्टैंडिंग की आपने बात की, तो चलिए समीकरण पर बात कर लेते हैं। 2 सीटें हैं, जैसे भोगांव और मैनपुरी सदर की हम बात करें, विधानसभा में आप इन दोनों सीटों को हार गई थी समाजवादी पार्टी। बीजेपी कह रही कि यहाँ पर हम जबरदस्त लीड लेंगे और जसवंत नगर से जो आप 1 लाख के करीब लीड लेती थी कि इस बार उस लीड को तोड़ दिया जाएगा।
खैर दावे तो करेंगे, लेकिन क्या कहेंगे इस पर आप? जब वो 80 में से 80 कह रहे हैं तो सभी बात समाप्त हो जाती है, कहना कुछ बाकी नहीं रहता है। तो दावे तो अपनी जगह हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब इस बात की पुष्टि हो पाएगी। डिम्पल जी, एक और सवाल आपसे जरूर करूंगा। परिवारवाद का जो बात है, आपके सामने भी इशू आता होगा। जब बीजेपी का कोई नेता मंच पर चढ़ता है सबसे पहले यही बात कहता है। समझती मुझे लगता है कि क्योंकि इनको खतरा लगता है परिवार से, इसीलिए बार बार ये टारगेट करते हैं परिवारवाद पे, क्योंकि इनके लिए एक तरह की खतरे की घंटी है परिवार। तो डिम्पल जी ये बताइए, अभी अपना चुनाव आपका जो खत्म होगा, इसके बाद पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार करने जाएंगे? वो जैसे पार्टी डिसाइड करेगी यार। पार्टी जो डिसाइड करेगी। कितनी सीटों का अनुमान, आपका क्या अनुमान है, अपनी कैलकुलेशन? मैं समझती हूँ गठबंधन की सीटें अगर 40 सीट हम यूपी से जीतते हैं तो कहीं ना कहीं हम भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह रोक देंगे। देश भर में क्या मूड आपको लग रहा है, क्योंकि बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, 370 पार बीजेपी खुद के लिए कह रही है, और जो अलायंस है, अलायंस की बात 400 पार की। तो इतना पता है कि वो 80 में 80 यूपी में कह रहे हैं, जो एकदम सफ़ेद झूठ है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती आई है, और लगातार जिस तरह भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में इंक्लूड करते रहे हैं, और जिस तरह ये परिवारवाद पे तो उंगली उठाते हैं, लेकिन सभी परिवार वालों के साथ ही इनका गठबंधन रहा है बहुत सारे प्रदेशों में। तो ये दोगुली बातें करते हैं ये लोग। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो साइड्स होती हैं, तो एक तरफ कुछ और दूसरी तरफ कुछ और। तो मैं समझती हूँ इसी तरह भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों से हटके और मुद्दों से भटका के अलग साइड में पूरी देश को ले जाना चाहती है। डिम्पल जी, इस बार जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, तो क्या इस बार, इससे पहले भी आपके विरुद्ध आपने चुनाव लड़ा, तो आपको प्रत्याशी होने से आपको इस चुनाव को अंतर दिखा कि? नहीं, कोई ऐसा अंतर नहीं है। कोई ना कोई चुनाव लड़ता, और अच्छा है कि ये लड़ रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैनपुरी में भगवा लहराने की कोशिश वैसे तो बीजेपी ने हर बार की, लेकिन आज तक वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई है। इस सीट पर बीजेपी ने बार बार अपनी रणनीति बदली, चुनाव दर चुनाव हर बार नया प्रत्याशी उतारा। कभी ब्राह्मण दांव चलकर मैनपुरी को जीतने की कोशिश हुई, तो कभी शाक्य प्रत्याशी उतारकर गेम पलटने का प्लान बनाया। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि बीजेपी ने इस सीट पर यादव समाज का चेहरा आगे किया, लेकिन बात नहीं बन पाई, और इसकी कुछ वजहें हैं। मैं इस वक्त मैनपुरी के करहल इलाके में हूं। करहल यहां की एक विधानसभा सीट है, जहां से अखिलेश यादव विधायक भी हैं, और करहल का ये जैन इंटर कॉलेज है। इसी कॉलेज में मुलायम सिंह यादव पढ़ाया करते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि उनका शायद आखिरी लोकसभा चुनाव होगा मैनपुरी से। 2022 में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद डिम्पल यादव को समाजवादी पार्टी ने यहां से प्रत्याशी बनाया, और वो 2,80,000 वोटों के ज्यादा अंतर से जीती थी। मुलायम सिंह यादव की अगर बात करें तो वो 94,000 वोट से जीते थे 2019 में, लेकिन डिम्पल की जीत कहीं ज्यादा थी। और इस बार भी डिम्पल यादव ये दावा कर रही हैं कि वो पुराना इतिहास दोहराएंगी, लेकिन सवाल यह है कि उनके इस दावे के पीछे समीकरण क्या कहते हैं। मैनपुरी के करीब 18 लाख वोटर में 4.25 लाख के करीब यादव मतदाता हैं। इसके बाद 3.25 लाख के करीब शाक्य और 2.25 लाख के करीब क्षत्रिय वोटर हैं। यहाँ ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 1 लाख के आसपास है, और दलित समाज के वोट करीब 1.25 लाख हैं। इसी तरह 1 लाख लोधी और 70,000 वैश्य वोटर भी यहाँ अहम हो जाते हैं। अब तक के तमाम प्रयोग ध्वस्त होने के बाद इस बार बीजेपी ने यहाँ से जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जो योगी सरकार में मंत्री भी हैं, और मैनपुरी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी को चुनाव में शिकस्त भी दे चुके हैं। जयवीर सिंह ये बताना चाहते हैं कि मैनपुरी में इस बार उनसे बड़ा चैलेंजर कोई दूसरा नहीं। तो मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। योगी सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, और इस बार मैनपुरी से डिम्पल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इतिहास बदलेंगे। जयवीर जी, मैनपुरी में ये दावा करना है इतिहास बदलेंगे? हम नहीं दावा कर रहे, जन सामान्य कर रहा है। इस बार बदलाव की लहर है, चूँकि लंबे समय से समाजवादी पार्टी के गुंडई अपराध को झेला है। इनके पालतू गुंडों के द्वारा यहाँ शोषण हुआ है, ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं, चौथ वसूली हुई है, यहाँ तक इनके परिवारों के साथ ज़मीनों पर कब्जे हुए। 2 नंबर की शराब बनाने वालों को संरक्षण मिला। यहाँ के थानेदारों नहीं चलाए, बल्कि अखिलेश जी के ज़माने में समाजवादी पार्टी के पालतू गुंडे दलालों चलाने का काम किया। जो पिटा वही जेल गया। अब लोगों को इस बार लग रहा है
कि हमें संरक्षण मिल गया है, हमें कोई भयमुक्त होकर के निर्वाचन से नहीं रोक पाएगा, मतदान से नहीं रोक पाएगा, और चुनाव के बाद भी हम पे संरक्षण बना रहेगा, इसलिए इनकी गुंडई नहीं होगी। तो निकल पड़े, वो आक्रोश फूट पड़ा है और सर्व समाज का समर्थन, जी, सर्व समाज का वोट एक तरफा बदलाव के लिए कमल को पढ़ने का काम हो रहा है। जबीर जी एक बात बताइए, देखिए अगर मैनपुरी लोकसभा सीट की बात करते हैं, 5 विधानसभा सीटें, 2 आपके पास हैं, एक से तो आप खुद विधायक भी हैं। मैनपुरी सदर की बात करें, मैनपुरी सदर और भोगांव आपके पास, 3 सीटें सपा के पास विधानसभा चुनाव में। और अगर हम मैनपुरी का ट्रेंड देखते हैं तो जसवंत नगर की जो 1,90,000 की लीड आती है, उसको लीड को तोड़ना बहुत बड़ी चुनौती रहती है। लीड नहीं होती, वो जसवंत नगर में लूट होती है, बूथ लूटते हैं, ईवीएम पे कब्जा होता है, गुंडई होती है। अब चूंकि चुनाव आयोग का डंडा है, मोदी जी की सरकार है, योगी जी का पूरा सुशासन है और जयवीर सिंह प्रत्याशी है, किसी माई के लाल की हैसियत नहीं है कि लुटाई पिटाई ठगई हो जाए। स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष चुनाव होगा, और जब जब निष्पक्ष चुनाव हुआ समाजवादी पार्टी जिंदगी में कभी जीती नहीं है, हमेशा हारी है, और अब तक का सारा ट्रैक ये भी है। तो ये आप बड़ा दावा कर रहे हैं जयवीर जी। एक और बड़ी अहम बात है कि अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, हालांकि उपचुनाव था, बाई इलेक्शन था, 2,80,000 के करीब वोट से डिम्पल यादव वहां से जीती थी। तो ये अंतर तो बहुत बड़ा अंतर उस वक्त। ये भी सही है कि उससे पहले जो सामान्य चुनाव 2019 का हुआ था, उसमें आदरणीय मुलायम सिंह यादव स्वयं प्रत्याशी थे, बसपा का और सपा का गठबंधन था, तब ओनली 92,000 से भाजपा। जी जी, ये चुनाव उपचुनाव को इसलिए काउंट नहीं कर सकते, मुलायम सिंह यादव जी के निधन के फलस्वरूप सीट रिक्त हुई थी, और जब तक मुलायम सिंह यादव के निधन के तत्काल बाद उनके अंत्येष्टि स्थल की राख ठंडी नहीं हुई थी, क्योंकि सारे दलों ने जाके श्रद्धांजलि देने का काम किया था। तो मैनपुरी की जनता ने भी श्रद्धांजलि बतौर सहानुभूति की नाव पर बेहतरी पार करा दी थी। अब चुनाव मेरिट पे होगा। 1.5 साल डिम्पल जी को हो गया, आज जनता पूछ रही है कि डिम्पल जी आपने 1.5 साल में प्रदेश सरकार की कितनी योजना दी, राष्ट्र हमारी केंद्र सरकार ने कितनी योजना दी, सांसद निधि का रुपया कहाँ चला गया, कितने लोगों के सुख दुख में आप आई, कितने के ब्याह बारात शादी के मौके पर उपस्थित हुई, लोग मिल नहीं पाए, 1 रुपया की उपलब्धि नहीं है। आज जनता हिसाब मांगती है, मुंह दिखाने लायक नहीं है। अब मेरिट पर चुनाव हो रहा है, इसलिए डिम्पल जी आज फेस करने की पब्लिक की हैसियत में नहीं है। मैं डिम्पल यादव से बात की, उन्होंने कहा, मैंने कहा कि योगी सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं आपके खिलाफ। तो उन्होंने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, इस बार मेरा मार्जिन और ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि हर प्रत्याशी दावा करता है, लेकिन क्या कहेंगे। 2022 का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, यही अखिलेश यादव जी ने चीफ सेक्रेटरी बना लिए थे, कलेक्टर भी तैनात कर लिए थे, लिस्ट में एसपी पोस्टिंग कर दी थी। इनके जो अनुयायी हैं, जो गुंडरे, वो कहते थे 10 तारीख का रिजल्ट आने तो देख लेंगे। असर क्या हुआ, 108 पे निपटे और योगी जी की सरकार बनी। वही असर होगा, आश्चर्यजनक परिणाम होंगे, लाखों वोटों से डिम्पल ढूंढे नहीं मिलेंगे, दबा कहाँ चली गई। तो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये बताइए जयवीर जी, अमित शाह जी यहाँ पर आए, रैली की, उन्होंने कहा लोगों से अपील की कि आपको जितवा दे तो आपको बड़ा आदमी बना देंगे। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो दायित्व जो जिम्मेदारी पार्टी देती है उसको निर्वहन करते हैं। देखिए ये बात तो हर कार्यकर्ता के लिए उन्होंने नहीं की, मैं भी उनकी लगातार रैलियां कवर कर रहा हूँ। नहीं, उनकी कृपा है, पार्टी का विशेष हम पे कृपा है, तो हम लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। और एक और बता दूँ, ये भी गढ़ मैनपुरी उनका ही था, हमेशा से गढ़ था, ध्वस्त हुआ पता नहीं चला, गढ़ भी ध्वस्त हुआ, उनका गुंडरा सरप्पा एमएलए मार मार के थोबड़ा ही पब्लिक ने बिगाड़ दिया। ये गढ़ भी टूटते रहे, और हिस्से में डिम्पल जी को एक और पूछ लेना कि आज तक दोबारा चुनाव जीती नहीं है, एक चुनाव का अगला चुनाव हारना ही हारना उन्हें। मैनपुरी में लगातार समाजवादी पार्टी की जीत की बड़ी वजह एक तरफ जहां जातीय समीकरण है, तो दूसरी तरफ जसवंत नगर विधानसभा सीट जो मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में ही पड़ती है, और शिवपाल यादव यहां से विधायक हैं। किसी दूसरे इलाके में अगर सपा के लिए खतरा बढ़ता भी है, तो शिवपाल यादव जसवंत नगर से उसे कवर करवा देते हैं। मेहनत तो बहुत करनी पड़ रही है, हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पर जो पब्लिक मीटिंग्स हैं वो तो कर रहे हैं, इसके अलावा हालांकि वो आपकी खांटी राजनीति का स्टाइल भी है, मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि एक एक कार्यकर्ता से मिलना, गांव-गांव जाना, लोगों के घर में जाकर बात करना, मिलना बैठना, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसा तो नहीं है। देखिए, आपने देखा होगा जसवंत नगर हमारा ऐसा क्षेत्र है, इटावा ऐसा है जी, कई ऐसे क्षेत्र हैं, जब खाली बैठे होते हैं तो बैठा नहीं जाता मुझसे जी, तो अपना घूमते रहते पब्लिक में। और अभी देखिए, हम जसवंत नगर में बस हम 7 मीटिंग कराए जी, 2 दिन में,
एक दिन 4, एक दिन 3, तो बस अब उतनी में वहाँ देख लेना, बड़ी जीत हो जाएगी। अच्छा देखिए, और जाना इसलिए भी पड़ता है ना यहाँ, इसलिए भी यहाँ जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े नेता, मंत्री से लेकर जो भी आते हैं, तो वो जानते हैं यहाँ से अब चुनाव नहीं जीतेंगे। वो केवल जनता से वोट नहीं मांगते हैं, वो प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाने आते हैं कि ये सीट मुझे जीतना है। तो जब प्रशासनिक उस पर जीतना है तो आप कह रहे हैं कि मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, तो फिर हम यहाँ पर रहना ही पड़ेगा। न सिर्फ शिवपाल बल्कि अखिलेश यादव 2022 में जिस करहल विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे, वो भी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में आती है। और समाजवादी पार्टी के ये दोनों बड़े नेता लगातार डिम्पल यादव के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि सवाल मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत को बचाने का है। मैं इस वक्त सैफई गांव के कैफे सैफई के बाहर बैठा हूं। बहुत गर्मी यहां पर पड़ रही है। देखिए, अब मैं आपको मैनपुरी का गणित बताता हूं। मैनपुरी लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो इन 5 में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती और मैनपुरी सदर और भोगांव सीट यानी 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। अब बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो 3 सीटें वो विधानसभा चुनाव में हार गई थी, वहां पर भी वो बढ़त बनाएगी। लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। चुनौती है जसवंत नगर, वो सीट है जहां से शिवपाल यादव विधायक है, और ये ऐसी सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को करीब 1 लाख के करीब लीड मिलती रही है। और दूसरी सीट आती है करहल, जहां से अखिलेश यादव खुद विधायक है, तो वहां से भी सपा को अच्छी खासी लीड मिलने की संभावना है और मिलती भी रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी के इस दुर्ग को तोड़ना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। मैनपुरी का मैदान पूरी तरह सज चुका है। इंतजार सिर्फ वोटिंग की तारीख का है। बीजेपी का लक्ष्य इस बार यूपी की 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का है, जिसका एक अहम पड़ाव मैनपुरी है। लेकिन सवाल है, मैनपुरी की जनता इस बार बीजेपी को यहाँ कितनी बड़ी चैलेंजर मान रही है। नए तरह का कुछ मफलर इन्होंने पहना है, क्या है इसमें लिखा है? पीडीए चल रहा है? बिल्कुल नहीं, मैनपुरी में चल रहा है या पूरे प्रदेश में चल रहा है? पश्चिम से चलता हुआ आ रहा है। 400 पार का नारा खत्म हो गया है। अब की बार भाभी जसवंत नगर से 1,51,000 वोटों कम से कम जीत रही है। आंकड़ा भी तय कर दिया जी, बिल्कुल तय कर दिया। अब की बार योगी बाबा से आने से और भी वोट बढ़ेगा सपा का। अब की बार 400 पार। कौन है? भाजपा सरकार, मोदी जी बनना है फिर दोबारा। क्या लग रहा है, मोदी जीतेंगे? और कौन लग रहा है? पैसे कौड़ी हर चीज वो दे रहे हैं मुझे, पानी सब। मैनपुरी में लोकसभा की परीक्षा बीजेपी के सामने कई बार आई, लेकिन हर बार समाजवादी पार्टी ने उसे धूल चटा दी। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो मैनपुरी की 5 में से 3 सीट पर समाजवादी पार्टी का झंडा लहराया। ऐसे में अगर ये वोटर फिर सपा के साथ आते हैं तो बीजेपी की राह इस चुनाव में भी मुश्किल हो सकती है। लोकसभा चुनाव यहाँ तो डिम्पल का ही सब माहौल है। ऐसा है यहाँ अखिलेश जी का काम मतलब है ना, इसलिए नहीं तोड़ पाती है। काम बोलता है उनका। यहाँ सॉलिड सपा है सर, काम बोलता है। अखिलेश का काम किया, नेताजी का काम है। बड़े मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह जी रहे हैं, उनका ये गढ़ है, सब लोग उन्हीं को सब वोट देते हैं। मैनपुरी में 7 मई को वोटिंग है। मुलायम परिवार की विरासत को बचाए रखने की जिम्मेदारी डिम्पल यादव के कंधे पर है और समाजवादी पार्टी के गढ़ में भगवा लहराने का जिम्मा इस बार मोदी ने जयवीर सिंह को सौंपा है। कौन बड़ा चैलेंजर साबित होगा, ये 4 जून को पता चलेगा।